यहाँ पे सेंटर में बोल रहे हैं मैम सेंटर यहाँ पे Ready, rolling? गोल Hannah, you're looking lovely today. You have been shooting in this stage that happened for a very long time, in fact, the entire year. What do you want to say? What are your thoughts on CM coming to the industry, meeting Hollywood? Well, I love the entire from the Lucknow. So when we were growing up, Uttarakhand was our separate state. In fact, my nanny is in Gujarat. My sister studied in Delhi. So for us, going to there was a very बड़ा सब्सिक्यूशन से कंपेयर है हमारे पर बड़े बड़े रस्किन बोर्ड की गलियां देखी हैं रस्किन बोर्ड काफी बातें की हैं बड़े बड़े काफी स्टोर है जहाँ पे आकर रहते हैं बैठ रहते हैं एंड सारी किताबें और काफी कस्टमर्स बड़े बड़े हैं बहुत आनंद As an actor, what are your expectations? You know, now you've been shooting all this while, and that being, you worked at the stage projects or on. So, after क्या लगता है ना, what are those challenges as an actor you faced and you would want that to reach out to the CM or to the state for management or whatever you experience? Well, I usually had very good experiences in Canada and I think it should become a little more friendly and I think that is something it's slowly, steadily that is happening and I think we are also kind of beginning up to giving the locations. I think they're usually very nice, I don't know the quality भी वो लोग घर दे देते हैं And Bollywood actresses are now the target of a deep fake video which is going on social media. Just now, a many activists goes on thinking of the law is over there.
Well, I think I have a strict action taken, and I'm very glad that somebody has spoken against it because I was thinking about it a few days ago. I was like, AI तो already आ गया था. वैसे मुझे लगता है actors और writers की jobs अब जाने वाली हैं धीरे-धीरे. क्या पता dialogue की jobs चली जाए. But I think there has to be strict regulation and there has to be some strict measures taken to ensure that these things are not being encouraged. And अगर आप legal action लेंगे तो लोग अपने आप डरेंगे सारे. Action in place is mandated. Thank you so much, Anand. पीछे 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 आ जाओ ना जरा. बस बस होल्ड में. ओ भाई भाई नीचे. अरे भाई ऐसा मत करो यार. होल्ड मैम होल्ड. मैम होल्ड. मैम सेंटर. हाँ मैं बोला अभी नहीं करेगा. आइए, आइए. पीछे आइए, please. Rashid ji, you are from the state of Uttarakhand and CM is here with Mumbai. There is a big conversation which we are moving for. So आप क्या कहेंगे नहीं from state and now what are our चलो वो छोड़िए ना. बॉम्बे की बातें हैं. बॉम्बे की फिल्में देखने तो ऐसा लगता है ये दो अलग-अलग क्षेत्र हैं. For me to come here and then आज जब धामी साहब भी हम आए हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जो पुराना जो देहरादून जो मेरा होम टाउन था और आज मैंने अपना ये होम बना लिया है मुंबई, तो उन दोनों का जब मिलन हो रहा है मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि देहरादून इज सो क्लोज टू माय हार्ट. एंड जब मैं वहाँ पर आ रही हूँ तो मेरी माता जी को मैंने बोला कि मम्मी आप गोइंग She said, एक तो जानते हैं शायद he is doing so well. I saw the platform. She 93 years old. He said, इतना अच्छा कर रहे हैं भाई साहब. तो मेरे लिए आज हमारा बॉलीवुड, हमारा जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी बेहतरी के लिए अगर धामी साहब कुछ करें तो बहुत खुशी होगी. और हमारी अगर इंडस्ट्री हमारी उत्तराखंड की कुछ बेहतर कर सकती है तो उसकी भी मुझे बहुत अत्यंत खुशी होगी. जैसे मेरे पास दोनों का जो विलन है फॉर मी टुडे इज अ वेरी हैप्पी. अब देखते हैं जब धामी साहब से मिलते हैं तो हम कितना उनसे ले सकते हैं. रवि जी क्या कहेंगे? वक्त आ गया है कि बिजनेस को इंडस्ट्री को शुरू करने एकदम करेक्ट. Yes. अरे चलो रो. अरे भाई रवि जी क्या कहेंगे for CM? पारू जी
सर होल्ड सर होल्ड. अरे पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ पीछे आ जाओ. सर अरे मैडम पीछे आ जाओ. थोड़ा इधर आ जाओ ना तो आपका ऐसा हाथ आ जा रहा है. थोड़ा पीछे आ जाओ ना तो आपको बराबर हो जाएगा. हाथ नहीं है आगे आ जाएगा. और बिल्कुल थोड़ा सा पीछे कर लो. फोटो फोटो आप पीछे आ जाओ जरा. फोटो. अरे यार भाई जीतू सर इधर फ्रेम में आ रहे हो यार भाई समझा करो ना. होल्ड सर होल्ड. हाँ बस. अरे यार इसलिए बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ. Ready rolling? हाँ हाँ. रवि जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाए. उधर जाना हो गया था ना इसलिए Coming आपका. forward आपको एक प्लेटफॉर्म मिले करने मिले. As a filmmaker, आप क्या चाहेंगे कि स्टेट से हमें मिले जो challenges इंडस्ट्री फेस करती है वाले content in other states? अच्छा
हाँ मैं विजुअल मैं विजुअल ना थोड़ा भी नहीं मिला। ओल्ड मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे थैंक यू मेरे फोन आया Thank you so much. We already move inside now. क्या कहेंगे क्या expectations has Bollywood Father's Day? आनंद सर यहाँ पे भाई कैमरा गिर जाएगा भाई इसका। Ready rolling? भाई भाई धक्का मत मारिए। एक मिनट। Bollywood Uttarakhand state is lending opportunities, expanding opportunities, facilitating challenges that Bollywood has been facing. What would you like to say? How happy you are and what your demand be as a filmmaker?
फाइन चलूंगी. प्लीज गेट योर बूम्स. पारुल मैम 5 मिनट टाइम दो, हम लोग रेडी हैं. हाँ कर लो. कहाँ पे पोडियम ये खड़े होने दो. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुष्कर धामी जी का कि वो आज हम लोगों से, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबसे मिलने के लिए यहाँ पर आए. और जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है. बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारी लोकेशंस हैं वहाँ पे, और पॉसिबिलिटी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा है कि अगर हमें सरकार सहूलियत दे वहाँ पे और फिल्म पॉलिसी के अंदर हमारी मदद करे, तो मुझे लगता है कि फिल्म नगरी में और देवभूमि के अंदर जो सेतु है बहुत मजबूत बन सकता है. देखिए, सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि 1 विंडो क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को जो है वो ब्यूरोक्रेसी बहुत परेशान करती है. तो आई थिंक ऑल द पॉलिसीज विच आर स्टेट्स आर मेकिंग वो 1 विंडो क्लियरेंस कर रहे हैं. सेकेंडली ये है कि लोकल टैलेंट को भी वहाँ पर हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, एक जुड़ाव बनता है उससे. थर्ड थिंग ये है कि किसी भी तरह की पॉलिसी में अगर सरकार की मदद होती है आर्थिक रूप से, तो वो प्रोडक्शन के लिए भी अच्छा होता है, लोकल टूरिज्म के लिए भी अच्छा होता है, और लोकल एम्प्लॉयमेंट इन सिनेमा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी बहुत मददगार होता है. मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की हमारी स्टोरी टेलिंग है उसमें हमको पहाड़, झरने, खूबसूरत जगहें, धार्मिक स्थल, बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे. तो टेलीविज़न के लोगों के लिए, सिनेमा के लोगों के लिए और OTT के लोगों के लिए ये उत्तराखंड एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन सकता है. ठीक है, ठीक है. धीरे धीरे बच्चे आइए भरत जी. ठीक है, दिख रहे सब. सचिन भाई, so everyone you start from here. Yeah, okay. Center. See, as a representative from Uttarakhand and as a person working in the entertainment media industry, मेरे को हमेशा से लगता था कि उत्तराखंड में फिल्मिंग की शूट्स की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी. बहुत कमाल के लोकेशन हैं, बहुत कमाल की कहानियाँ हैं, बहुत कमाल के किरदार मिलते हैं वहाँ. और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ऑनरेबल CM ने ये पहल करी है एक बार कि बॉम्बे आकर यहाँ की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को वो एक न्यौता दे रहे हैं उत्तराखंड में आकर शूट्स करने का. दे हैव आल्सो फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिसी व्हिच इज़ वेरी वेरी शूट फ्रेंडली. एंड मुझे उम्मीद है कि आज की इस फंक्शन के बाद बहुत सारे फिल्म मेकर्स उत्तराखंड को सीरियसली एक बहुत प्रेफरेबल शूट डेस्टिनेशन के लिए कंसिडर करेंगे.
एक्टर्स वहाँ से बड़े बड़े आने शुरू हो गए हैं। अभी अब्बास का नाम आपने सुना होगा, देहरादून से ही है, बड़ी फिल्म बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये गंगा उल्टी बहनी चाहिए कि यहाँ से लोग वहाँ जाने, वहाँ से तो लोग यहाँ आ ही रहे हैं बहुत टाइम से, बट अब यहाँ से वहाँ जाने चाहिए और वहाँ को एक्सप्लोर करना चाहिए। आप भी उत्तराखंड से हैं and must be happy to be coming down here. Very last minute would have the stage. आपकी क्या expectation? टोपी टोपी पता नहीं भाई, अब कोई आएगा क्या नहीं मालूम। इसी के क्रम में आज उत्तराखंड एज ए फिल्म डेस्टिनेशन, वहाँ पर फिल्म की शूटिंग क्यों करें, वहाँ पर फिल्म सिटी क्यों बनाए, वो प्रोडक्शन हाउसेस क्यों बनाए, उसको लेकर के हम सब आप सभी के लोगों इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। सर आप आए और हम लोग को यहाँ समय दिया और समय देंगे। फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ही सम्मानित माननीय अनगिनत जो दिग्गज और हस्तियां हैं, आप सभी का उत्तराखंड सरकार की ओर से मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से जब हम
उत्तराखंड की बात करते हैं तो नदी, नाले, झरने, पहाड़, घास के मैदान, बुग्याल, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा, यमुना, एक अनेक चित्र हमारे जीवन में होते हैं। वहाँ की कानून व्यवस्था, शांतिप्रिय लोग, विनम्र और मृदुभाषी व्यवहार और अतिदेव भाव की परंपरा के ध्वजवाहक के रूप में उत्तराखंड की एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है। अगर स्थल की बात करें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट मानना है कि पूरा उत्तराखंड ही फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में शूटिंग के लिए हर जगह स्वर्ग के समान है। न केवल जगह, अगर हम स्क्रिप्ट और स्टोरी की बात करें तो अनेकानेक स्वर्ग गाथाएं, सांस्कृतिक धरोहरें, महाभारत के प्रसंग, रामायण के प्रसंग उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। चाहे केदारनाथ जी हों, बद्रीनाथ जी हों, बाबा जागेश्वर हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश गए थे, पार्वती कुंड है। ऐसी अनेक समृद्ध सांस्कृतिक स्थल और पौराणिक कहानियाँ मौजूद हैं। स्थल के साथ साथ आपको स्क्रिप्ट और कहानियाँ भी मिल सकती हैं। आगे की फिल्म और प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि क्या क्या हमने, हमारी सरकार ने उसमें आप सबके लिए इंसेंटिव्स रखे हैं। उसके पहले मैं शशि जी को आमंत्रित करूंगा कि आएँ और जो फॉर्मल एक स्वागत कार्यक्रम है आपके माध्यम से हम लोग शुरू करें। श्री शशि जी। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, बंसीधर तिवारी जी, डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट, मेरे फिल्म उद्योग से जुड़े हुए सभी सीनियर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, साथियों, मैं आप सब की तरफ से धामी साहब का इस चित्र नगरी में स्वागत करता हूं। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मुझे बताया गया कि धामी साहब फिल्म नगरी के लोगों से मिलना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोगों के लिए, फिल्म उद्योग के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे वातावरण की तैयारी में हैं जो न सिर्फ हमारे फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाएगा बल्कि वहाँ की लोकल जो जनता है उनको कार्य मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड का नाम देवभूमि भी है। वो सब धार्मिक स्थल, वो सब खूबसूरत जगहें जो अभी तक लोगों को लगता था कि सिर्फ बहुत दूर हैं और शायद हमारी शूटिंग और उसके लिए पॉसिबल ना हो, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ धामी साहब की उपस्थिति के बाद सब सरल हो जाएगा। चित्रनगरी और देवभूमि के बीच का जो ये सेतु है, मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बहुत मजबूत होने वाला है आने वाले वर्षों में। मैं चाहूँगा कि आदरणीय श्री जितेंद्र जी हमारे बीच में हैं, वो स्टेज पर आकर भाभी जी को कुछ प्रदान करें। कॉपी हो गया ना, राहुल रवेल हमारे जो डायरेक्टर हैं, उनसे कहूँगा कि प्लीज सीएम साहब का स्वागत करें।
ये ले लीजिए, पुराना वाला ले लीजिए। मैं रमेश दुरानी जी से दरखास्त करूंगा स्टेज पे आए स्वागत करें। क्या है क्या हमारे बीच में उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाली बहुत मशहूर और मारूफ हस्ती अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह भी हैं। मैं अर्चना से कहूँगा आपके स्वागत है। अरे इसको बोलना स्टील वाले को ए भाई और अंत में मैं विवेक से दरखास्त करूँगा कि प्लीज आए और सीएम साहब का स्वागत करें। अरे स्टिक सर मैं आग्रह करूँगा कि आप प्लीज सीट ग्रहण करें और आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं तिवाड़ी जी से कहूँगा कि प्लीज आने से थैंक यू। एक फिल्म है जो हम लोगों ने उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण ऐसे जगह हैं जो सचिव रूप से निश्चित रूप से भाई यहाँ से कुछ मत ये चक्कर है मेरा मोबाइल ही टच हो गया था। As the first rays of sunlight peek through the clouds, the snowy mountains भारत माता की आज देवभूमि उत्तराखंड से इस मैं कहूँ आर्थिक राजधानी और सिनेमा की दुनिया जहाँ से चलती थी उस शहर में आप सबके बीच में यहाँ पर हमारे फिल्मी जगत के डायरेक्टर और अपने समय के एक से एक मशहूर एक्टर और इस पूरे संयोजन को करने वाले उपस्थित हमारे सभी जैसे आदरणीय जितेंद्र जी, मनमोहन शेट्टी जी, राहुल जी, रमेश दुरानी जी, आनंद पंडित जी, विवेक अग्निहोत्री जी, शशि राजन जी, अर्चना पूरन सिंह जी, राहुल जी, रतन जैन जी, दीपक डोगरिया जी, हिमानी सुरपुरी जी, वरुण बड़ोला जी, शशि जी और कुकरेती जी, जिन्होंने आज इस बहुत ही कम समय में बहुत शॉर्ट नोटिस में इस मिलन का कि आप सब लोगों से मिलने के लिए ये संयोजन किया। मैं दोनों का आभारी भी हूँ कम समय में और उन सभी विशेष हस्तियों से जितेंद्र जी बैठे हैं, अग्निहोत्री जी बैठे हैं, ऐसे अनेकों लोग रमेश जी से लेकर जिनको हम लोग सिनेमा के पर्दे में देखते थे और जितेंद्र जी को तो देखकर मैं वैसे ही बहुत खुश हो गया क्योंकि जब मैं छोटा था तो इनको हम लोग कहते थे सदाबहार हीरो। इनकी सब फिल्में जो है हिट होती थी उस समय और क्योंकि अब तो खैर बहुत कम सिनेमा में जाकर मैं देख पाता हूँ या इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन बचपन में मैं बहुत फिल्में देखता और बड़ा समय चुरा चुरा के देखते थे। तो आज आप सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में
आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग आज यहाँ पर पधारे हैं। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से फिल्म जगत के, वेब सीरीज के, OTT प्लेटफॉर्म और टेलीविजन से भी जो महानुभाव जुड़े उन सभी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे श्री बंशीधर तिवारी जी, जिन्होंने बहुत कम समय में, अभी बहुत ज़्यादा विस्तार से व्याख्या नहीं कर पाए क्योंकि समय कम था, लेकिन इन्होंने फिर भी सागर में, वो गागर में सागर भरने का काम आप सबके समक्ष किया है। मुझे खुशी है कि फिल्म जगत, सही वेब सीरीज और टेलीविजन से जो प्रमुख लोग हैं उन सभी से आज यहाँ पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग इसमें से उत्तराखंड आए होंगे या उत्तराखंड के बारे में जिन्होंने सुना होगा, तो उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है। और देवभूमि इसलिए कहते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ चारों धाम, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर अनेकों स्थान। और अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आदि कैलाश से जौलीकॉम, जो लगभग 18,000 फुट से भी अधिक हाइट पर है, और वहां पर आदि कैलाश और पार्वती कुंड एक बहुत ही ऐसा स्थान है जिसको कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान पर है। और जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं, इन्होंने अभी आपको थोड़े से डेस्टिनेशन दिखाए यहाँ पर। ये कितने होंगे? 10 डेस्टिनेशन दिखा दिए कि नैनीताल इन्होंने नहीं बोला, नैनीताल नहीं बोला, आपने मुक्तेश्वर नहीं बोला, कौसानी नहीं बोला, मुनस्यारी नहीं बोला, देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश, चक्राता, औली, चौपता, ये ऐसे स्थान हम अभी वो कह रहे हैं जहाँ पर अभी तक लोग आते हैं फिल्म की शूटिंग करने के लिए। तो वहाँ बहुत दिनों रहे, इन्होंने तो पूरा अच्छा होता कि थोड़ा इनके अनुभव भी ले लेते हैं। जिन लोगों ने वहाँ पर काम किया है उनको कैसा लगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बोलने के बाद अगर 5 मिनट आप भी बता देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा होगा कि आप बता देंगे सब लोगों को। तो आप, क्योंकि जो लोग काम कर चुके होते हैं, अब मैं बोलूँ, बंशीधर जी बोले या कोई और बोले, तो ऐसा लगेगा कि हम जो है कुछ कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल रहे, लेकिन आप बोलेंगे तो लगेगा कि ब्रांड एम्बेसडर बोल रहे हैं, जिसको उन्होंने काम किया है। तो उत्तराखंड में जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो इतने सारे डेस्टिनेशन हैं, जिधर जाइए आप उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आपकी जिधर नजर चली जाएगी उधर डेस्टिनेशन है। देखिए, पर्वतों से आच्छादित है, पूरा पर्वतों से आच्छादित है, हिम की चोटियों से आच्छादित है, ग्लेशियर है, जगह जगह झरने हैं, और 71% पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहां पर सबसे अधिक फॉरेस्ट है। पूरे राज्य का 71%, और 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर, गोमती, सरयू, सारा, महाकाली, अनेकों नदियां जो पूरे देश दुनिया को जहाँ स्वच्छ जल देने का काम करती, वहीं पूरे प्रकृति को, जहाँ तक भी उस प्रकृति की जो जाती है वहां तक सबको शुद्ध हवा देने का काम भी वहां से। अभी यहाँ हम लोग आते हैं, जैसे बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं तो 1 दिन में 2 दिन में गला पकड़ लेता है। वहाँ का आप लोग नापेंगे तो देखिएगा, हरिद्वार का, देहरादून का, या हमारे वहाँ का एयर जो क्वालिटी है, एयर इंडेक्स, वो आपको दिखेगा तो उसका अंतर साफ साफ दिखाई देगा। तो ऐसा स्थान है उत्तराखंड। और मुझे खुशी है कि इस सालों में बहुत तेजी से
हमारे यहाँ पर फिल्म का निर्माण भी बढ़ा है, शूटिंग भी बढ़ी है, वेब सीरीज बनाने वाले भी आए हैं, टेलीविजन के जो सीरियल हैं वो भी बनाने वाले हैं, OTT वाले आए हैं और बहुत लोगों ने हमको अपने प्रस्ताव भी दिए कि हम इसमें काम करना चाहते हैं। ये है कि हमारा राज्य एक नया राज्य है, एक युवा राज्य है। अभी अब 23वें साल में हमारा राज्य प्रवेश कर रहा है। 23 साल का राज्य है, 23 साल का युवा राज्य है। तो हमारे सामने बहुत चुनौतियां भी हैं, लेकिन हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहले के समय में मुझे याद है अच्छी तरह से कि फिल्म की शूटिंगें कश्मीर में होती थी या हिमाचल में होती थी, अनेकों दूसरे राज्यों में ज़्यादा होती थी। लेकिन इन सालों में आप खुद ही देख रहे होंगे 170, 190, 180 ऐसी फिल्में लगातार 2-3 सालों में बनी। और जिस प्रकार से आज हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और मेरा आप सबके बीच में आने का हेतु भी है कि ना तो डेस्टिनेशन की कमी है, ना हमारे पास रहने की कमी है। अब अच्छे अच्छे होटल भी बन रहे हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं और मुंबई से तो जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है वहाँ पर। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पंतनगर के लिए नैनीताल, मुक्तेश्वर, कौसानी या उससे आगे कहीं आपको शूटिंग करनी है तो वहाँ के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट है। देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार के लिए तो लगातार फ्लाइट है, लगातार। बल्कि फ्लाइट भी इतनी बिजी है कि आज हमारे साथ सब लोगों को वापस जाना था तो कई लोगों को आज की टिकट ही नहीं मिल पाई। तो अभी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर देहरादून जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली से भी हमारा जो पूरा उत्तराखंड है वो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो आने वाले समय में दिल्ली से 2 से 2.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, तो 2 घंटे का सफर होगा देहरादून से दिल्ली का। इतने कम समय में आप वहां से पहुंच जाएंगे। और ये मान के चलिए कि जो NCR रीजन है, उस NCR रीजन का एक हिस्सा आप उत्तराखंड का ये पूरा हिस्सा मान लीजिए देहरादून के आसपास। उसके अलावा आपको जिम कॉर्बेट जाना हो, नैनीताल जाना हो या उसके आसपास मुक्तेश्वर जाना हो, ये भी 4-5 घंटे की ड्राइव पर है। वैसे हम अब पंतनगर का एयरपोर्ट चलाने वाले हैं, तो उसके चल जाने के बाद आपको इतनी आसानी हो जाएगी कि कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा जहाँ देहरादून में आज दिन भर में 35-36 से ज़्यादा 40 के लगभग सभी देश के बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट सेवा है। और आने वाले समय में हम पंतनगर का जो एयरपोर्ट है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल बनाने जा रहे हैं। उस पर हमारा तेजी से काम चल रहा है, तो ये काम हमारा हो जाएगा। रेल सेवाएं लगातार चल रही, रेल सेवाएं सब जगह से हैं। तो इस नाते बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड राज्य है, उस उत्तराखंड राज्य से एक विशेष उनका प्रेम है, एक विशेष जुड़ाव है। और उसके कारण से आज उत्तराखंड के अंदर जहाँ हमारे चारों धामों में जाने के लिए ऑल वेदर रोडें बन गई हैं, और ऑल वेदर रोडों के कारण से हमारे यहाँ पर इस सीजन में आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि वहाँ आपदा आ रही है, वहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ जमीन धंस गई है या बर्फबारी हो गई है। वहाँ कुछ लोग, अब मीडिया में हमारे मीडिया के भाई भी बहुत हैं यहाँ पर, उन्होंने ऐसा सब जगह उस समय ऐसी बात हो गई कि मुझे ही लोग पूछ रहे थे, अरे भाई एक मुख्यमंत्री जी मेरे साथी मेरे से पूछने लगे एक कार्यक्रम में कि अरे वो तो जोशी मठ में तो पूरा का पूरा लगता है कि सब धंस गया इतना भी। हिमानी जी तो आती रहती हैं, वो पीछे बैठी हैं, तो वो बोले कि पूरा धंस गया जी वहाँ पे। तो मैंने कहा अरे कुछ नहीं धंसा, आप आइए तो वहाँ। और आपको बताऊं कि जब अच्छा रहता था तब हमारी यात्रा होती थी 20 लाख की, 25 लाख की, और इस बार धंस गया, सब खत्म हो गया, तो अभी तक 56 लाख लोग आ गए आज तक, 56 लाख लोग। और कई बार तो आपको बताऊं कि हमको मुझे मीडिया वाले भाइयों का सहयोग लेकर मीडिया में
उनसे अपील करनी पड़ती है लोगों से कि अभी मौसम खराब है, मौसम विभाग कह रहा है कि मौसम खराब है, इसलिए आप जब तक मौसम विभाग में गए कि मौसम ठीक होने वाला है तब तक आप यात्रा करें। तो इतना आकर्षण लोगों का बड़ा है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए सड़कें बन गई हैं। पहले के समय में जो आए होंगे बहुत सारे आदमी प्रातःकाल यहाँ नरीमन पॉइंट से लेकर उसके आसपास 4-5 किलोमीटर की पैदल सैर पर चला जा सके प्रातःकाल 6:30 बजे। तो बहुत लोग मिले मुझे, तो कुछ लोग बोले कि हम तो हर साल उत्तराखंड आते हैं, हर साल आते हैं। मैंने कहा अब आपने आधा उत्तराखंड देखा है, अभी तक आप ये केवल आसपास जाते हैं, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, नैनीताल तक जाते हैं। आप उससे आगे का भी देखिए, जहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे 12 अक्टूबर को, पूरी दुनिया ने वो स्थान देखा था। अब वहां तक जाने वालों के लिए अब अभी से वहां पर लोगों की बुकिंग आने लगी कि हम वहां भी जाना चाहते हैं, यहाँ भी जाना चाहते हैं। पूरे उत्तराखंड से अंदर अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। और जैसा इन्होंने बंसीधर जी ने बताया कि कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ शांति है, आबो हवा शांत है। और जहाँ मैं आप सबके बीच में आया हूँ, इसको कहते हैं आर्थिक जगत की राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल। तो हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तराखंड, मेरा उत्तराखंड, वो इकोलॉजी कैपिटल भी है और स्पिरिचुअल कैपिटल भी है। और भारत का पूरी दुनिया जहाँ लोग योग के लिए, अध्यात्म के लिए, शांति के लिए आते हैं, और पूरी दुनिया कहीं न कहीं जो शांति की खोज में आज वहाँ आ रही है। मैं अभी आबू धाबी गया, तो आबू धाबी के वहाँ के उन शेख से जब मैं मिलने गया, तो शेख बोले आइए आइए, मैं वेलकम कर रहा हूँ आपका। आप भारत के उस राज्य से हैं जिसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इस प्रकार की सोच लोगों में और इस प्रकार का मानना आज देश दुनिया के अंदर हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो आप लोग भी सभी लोग, एक तो जो लोग अब हाल के दिनों में उत्तराखंड नहीं आए हैं, वो उत्तराखंड जरूर आइए। एक बार उत्तराखंड आइए, आप विजिट करिए। और 8 और 9 दिसंबर को हम एक बड़ी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट कर रहे हैं। उस समिट में आप लोगों को मैं निमंत्रण करने भी आया हूँ, इनवाइट करने आया हूँ कि आप आइए, वहाँ एक बार देखिए, घूमिए और इस दिशा में जरूर सोचिए। तो यहाँ से अभी हमारे सूचना विभाग के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। और इसके साथ साथ ये भी हमारा आप सबके बीच में आने का उद्देश्य है। इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग आए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन आप सबके सुझाव भी अगर हमें मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम उन सुझावों पर भी बात करेंगे। हम निवेशकों के बीच में, मैं लंदन में गया हूँ, बर्मिंघम में गया, आबू धाबी, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, अनेक शहरों में गया हूँ। और बहुत सारे उन समूह में से इंडस्ट्री के लीडर हैं, निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बहुत सुझाव दिए थे। और हमने बहुत सारे नई पॉलिसीज भी बनाई। उसमें से हम फिल्म पॉलिसी भी अब नए तरीके से बना रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि इसमें और कुछ काम करने की जरूरत है, हम और कोई सुविधा दे सकते हैं, और किस प्रकार से हम आपके लिए सुविधाजनक अपनी पॉलिसी बना सकते हैं जिससे कि आसानी हो, जिससे काम करने में आसानी हो, आने जाने में आसानी हो। और वैसे तो परमिशन इत्यादि की हमने सब में ऑनलाइन व्यवस्था कर दी। ऑनलाइन कोई हमारे अगर फिल्म बनाना चाहता है, ऑनलाइन अपना वो भेज देगा, तो ऑनलाइन ही उसको जो है हम परमिशन दे देंगे। ये व्यवस्था भी हमने कर दी है। ऐसे अनेकों व्यवस्थाएं की हैं। और मुझे खुशी है कि आज सिनेमा आम लोगों के लिए मनोरंजन का पहले से ही एक उत्कृष्ट साधन रहा है, और जन जागरण का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। आप सब लोग समाज के वो प्रतिनिधि हैं। जो सिनेमा में होता है, धीरे धीरे वो सब जगह होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा, देखिए एक बार वो दहेज फिल्म आ गई, दहेज एक कुप्रथा थी, तो दहेज पर कानून बन गया, डकैती में कानून बन गया, दूसरी चीजों में कानून बन गया।
जो फिल्म के लोग करते हैं। फिल्म सिनेमा हमारे समाज का दर्पण है, आईना है, और इस दृष्टि से भी मुझे लगा कि आप सब लोगों के बीच में मुझे आकर अपना निवेदन करना है, बहुत ज़्यादा न कहते हुए एक बार फिर से आप सभी का मैं दिल से बहुत आप सबका धन्यवाद करते हुए और आप सबको आमंत्रित करते हुए कि 8 और 9 दिसंबर को, 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको वहाँ पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमको उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए और पूरे देश भर दुनिया भर से जितने भी हमारे इन्वेस्टर समूह, इंडस्ट्री के लोग, अन्य समूह के लोग वहाँ पहुँचेंगे, उन सभी के बीच में आशीर्वाद देने के लिए वो भी वहाँ आने वाले हैं। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करने के लिए आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जरूर उत्तराखंड आएंगे, उत्तराखंड को देखेंगे, जानेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उत्तराखंड के सारे माननीय प्रशासन के लोग, मेरी जगह भी नहीं है, मेरा मंच भी नहीं है, मैं बिल्कुल यानी मेघानी शादी में ऐसा फील कर रहा हूँ। लेकिन हमने जब अपनी फिल्म हमारी पहली फिल्म थी ताशकंद फाइल्स, उसमें कुछ एक सीन थे जो ताशकंद में शूट करने थे, लेकिन हमें ज़्यादा परमिशन नहीं मिली। ताशकंद में 2-3 दिन बाद हमें वहाँ से निकलना पड़ा। तो उसके भी सारे जो जिसको हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री में चीटिंग बोलते हैं, आमिर साहब, वो भी वही शूट हुई। तो जो ये ट्रिलॉजी थी पूरी, उसकी पहली फिल्म थी। और उसके बाद कश्मीर फाइल्स के साथ चूँकि कोविड चल रहा था, बड़ी मुसीबत थी, हम कश्मीर जा रहे थे शूट करने, 2 दिन पहले सब कैंसिल करना पड़ा। तो फिर समस्या ये हो गई कि बहुत छोटे बजट की फिल्म थी, कोविड के कारण खर्चा भी काफ़ी बढ़ गया। तो फिर ये हमने सबसे पहले ये सोचा कि देखा जाए सबसे सस्ती जगह कौन सी है और कोविड सेफ कौन सी जगह है जहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं। ये सोच के उत्तराखंड का हमने सिलेक्शन किया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने 2 चीज़ें रियलाइज़ की कि देखिए, फिल्म की शूटिंग तो कहीं भी हो ही जाती है, पेड़ पौधे पर्वत भी मिल ही जाते हैं, नदियाँ भी मिल ही जाती हैं, तालाब भी मिल जाते हैं। पर 2 चीज़ें जो एक फिल्म की शूटिंग को एफिशिएंट और काफ़ी सुखद बनाती है, वो है प्रशासन का विजन और प्रशासन की एफिशिएंसी, और दूसरी चीज़ है वहाँ के लोग। आपके पास अगर प्रशासन बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर लोग दखलंदाजी करें और हीरो हीरोइन को छेड़ें और भीड़ लगा दें, शोर करें, तो आजकल आप शूट नहीं कर सकते। और मैंने कई और प्रदेशों में भारत के शूट किया है, सब अपने ही राष्ट्र के प्रदेश हैं, लेकिन उत्तराखंड में 2 अद्भुत चीज़ें जो मैंने देखी। एक तो जो प्रशासन पूरा का पूरा है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मुख्यमंत्री का ऑफिस, उसके अलावा जितने लोग हैं वो सब ऐसा लगता है जैसे कि किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, बचपन में साथ पढ़े थे, या कोई घर का सदस्य है। तो वो जो एक जो विनम्रता है और जो एक इच्छा है कि हमारी स्टेट आगे बढ़नी चाहिए, वो बहुत अद्भुत है। वो और मैंने बहुत स्टेट में किया, और जिसको रेड टेपिज्म बोलते हैं, लाल फीताशाही, को हटा के, बल्कि मैं तो इतने लोगों, हमारी बड़ी समस्याएं हो जाती थी। हमने कहा पूरा मसूरी का जो वो मॉल स्क्वायर है, पूरा का पूरा सेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बोले तो आज तक कभी नहीं हुआ। मैंने तो, किसी ने बोला, वहाँ पे थे, उन्होंने बोला कि तो फिर तो होना ही चाहिए सबसे पहले, और हमने पूरा उसको खेल के किया। कश्मीर के लोग सोचते हैं हमने कश्मीर में शूट किया। तो और दूसरी चीज़ है लोग। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, तो इसलिए मैं अपना अनुभव बता देता हूँ। एक तो जहाँ आप शूट करते हैं, हिंदी फिल्म बनती है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो एक्स्ट्रा जूनियर आर्टिस्ट होते हैं वो हिंदी बोले। तो उत्तराखंड की हिंदी पे तो कोई संदेह किया नहीं जा सकता, शक्लें भी आपको वैसी मिल जाएंगी। उसके अलावा जो जनता जनार्दन है, वो बिल्कुल भी, मुझे तो ऐसा, मैं बहुत सत्यता के साथ ये बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो चाहते हैं कि लोग हमारे आके काम करें, और इसलिए इनकी सिक्योरिटी पुलिस नहीं, हमारी जिम्मेदारी। और ये बड़ी अद्भुत बात है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं भोपाल का हूँ, इसलिए मुझे भोपाल की तारीफ करनी चाहिए इस मामले में, लेकिन जो देवभूमि की जो एक एक्स फैक्टर होता है, वो शायद भोपाल में मिसिंग होगा, जो आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा।
और जब लोग भागीदार बन जाते हैं किसी कैंपेन को आगे ले जाने में, तो वो मेरा पूरा विश्वास है आपके सारे प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। 3 करोड़ सब्सिडी करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। काश मैंने अभी शूट की होती तो। और हमारी ट्रिलॉजी 3 फिल्मों की थी, अब लास्ट फिल्म वो भी हम उत्तराखंड में ही आने वाले हैं आपके पास दस्तक देने आपके यहाँ। मैं एक छोटा सा आपको सजेशन देना चाहता हूँ। क्या है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है, आप बहुत अच्छे लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं देहरादून में, दो होते हैं, दोनों में आए हैं। उसके अलावा भी वहाँ संगीत और नाटक और नाटक में बहुत आगे हैं देहरादून और ये सब जगह। पर भारत में मैंने देखा है कि हम लोग चाहते हैं फिल्में बहुत अच्छी बने लेकिन फिल्मों पर चर्चा ना हो। और इसीलिए आप देखिए कि जो हमारे फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह भी जो होते हैं वो सिर्फ एक ग्लैमर से जुड़ के रहते हैं, और जो एक चिंतन होता है फिल्मों को लेके, ये कोई स्टेट नहीं करती है। मैं आपको छोटे मुँह एक सुझाव देना चाहता हूँ, अगर आप उसको शुरू करवाएं, जैसे लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे उस पर एकेडमिक डिस्कशन हो, चर्चा हो, एग्जीबिशंस लगे, इतने हमारे पास इतना धरोहर है, मास्टर क्लासेस हो, कुछ अच्छी फिल्में दिखाई जाए। अगर ऐसा 2-3 दिन का अगर आप शुरू करें एक कार्यक्रम, तो ये आप उसमें अग्रणी बनेंगे, और उससे वहाँ के जो लोकल एक्टर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, उनको भी लोगों से बात करके ये समझ में आएगा कि हम उत्तराखंड में ही काम कर सकते हैं। और आजकल जैसी दुनिया है, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो जो ये पलायन का जो आज का एक इशू है, उसमें मुझे ऐसा लगता है फिल्म इंडस्ट्री के बाबत काफ़ी सुविधा होगी, और ये बाकी देश के बाकी फिल्म मेकर्स को भी काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। और धीरे धीरे कुछ नहीं होगा तो जैसे पूना बन गया FTI से, इस तरह एक चिंतन और मनन का फिल्म जगत को लेके आप उसकी राजधानी बन सकते हैं। ये मेरा छोटा सुझाव है। ईश्वर करे आपके सारे प्रयास सफल हों। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यापक जी, निश्चित रूप से आपके साथ हम लोग ऊर्जा प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों में से अगर कोई सुझाव है तो कम शब्दों में कृपया अवगत कराने का कष्ट करेंगे, जो हम लोग अपने एक पक्ष में लेते हैं। किसी को कोई सजेशन है? बाद में अलग से हमारे बड़ा ग्रुप है फिल्म प्रोड्यूसर्स का। एक जनरल एक ऑब्जर्वेशन है कि कुछ प्रदेशों में सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है देने की, उसमें बहुत देरी होती है, और वो कई बार प्रोड्यूसर्स के लिए तकलीफ होती है, क्योंकि उनको अपनी पिक्चर की डेट रिलीज फिक्स होती है। तो वो प्रक्रिया, मुझे उम्मीद है कि आपने तो अभी नया नया ताज़ा एकदम जोश डाला है उसमें प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए ज़रूर प्रयत्न कीजिएगा। ये मेरे को फीडबैक दी गई थी अभी कुछ देर पहले, तो मैंने वो पहुँचा दी। थैंक यू। अब हम लोग कार्यक्रम को गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी आए थे, उन्होंने पॉलिसी बताई हमको, उन्होंने भी 3 करोड़ का ये दिया। उन्होंने एक इसमें एडिशन किया था कि जो भी पिक्चर 100-125 करोड़ के ऊपर बनती है ना, तो उसको ऐसी 2 या 3 पिक्चरों को साल में वो लोग 10% तक भी हेल्प करेंगे। जस्ट एक सजेशन है, आप देख लीजिए। थैंक यू। अब हम लोग कार्यक्रम को अंतिम चरण की ओर ले चलते हैं। शशि जी, चूँकि 2 दिन से दावा फिल्म इंडस्ट्री से हैं, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी तो थोड़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे उनको सम्मानित करते हुए वापस भी आए, और उस कार्यक्रम हम लोग ले चले। धन्यवाद तिवारी जी। अभी भी मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारे UPA के अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं। प्लीज ज़रा कहाँ पर रहेंगे? जी अभय जी, स्वागत है आपका। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज स्टेज पे आके हमारे कुछ रिस्पेक्टेबल मेंबर्स को आप प्लीज सम्मान प्रदान करें। जितेंद्र जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज स्टेज पर आए।
Manmohanji, may I request you to please come on the stage. Manmohan Shetty. मैं रतन से प्रकाश कुमार प्लीज स्टेज में। ये साल जो है नारी शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिजर्वेशन बिल पास हुआ है और प्रधानमंत्री योजना के तहत भी बहुत सारी चीजें हैं जो नारी शक्ति को इग्नोर नहीं किया सकता। हमारे बीच में उत्तराखंड से जुड़ी हुई वहाँ की पैदाइश हिमानी शिवपुरी जी यहाँ पर है। मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज स्टेज अर्चना पूरन सिंह जी। देखिए आप उत्तराखंड को सबसे पहले बोला था इसका मिल रहा है सब। सर आप यहाँ आए, आपने जिस सरलता से जिस ऑनेस्टी के साथ हमारे से वार्तालाप की वो वाकई बहुत अच्छा लगा हमें। और मुझे पूरी उम्मीद है, अब तो मुझे कोई दूसरी की गुंजाइश ही नहीं रही कि ये जो पॉलिसी है और ये हमारा सेतु जो बनने जा रहा है ये बहुत मजबूत बनेगा। सर थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्रधानी मैं once again on behalf of all my colleagues, all my friends and the film industry, thank you all to come here on such a short notice, and personally thankful to all of you to be here and to be a part of this. But I think it is our collective responsibility that the cinema grows, our industry grows, good films come out, and states like Uttarakhand, there should be many more states to promote our cinema. Thank you very much. भाग रहे तुम लोग ड्राइव क्यों मचा रहे थे भाई? संचित जितेंद्र पकड़ कर खाली बस जितेंद्र पकड़ कर अनुज ये जितेंद्र पकड़ ये सामने हटे।
प्लेस है? अरे मैं उसको बोल रहा हूँ। ये छोड़ दे, कट कर।